प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारत के बारे में जानेंगे। भारत का ग्लोब पर क्या स्थिति है, किस गोलार्ध में स्थित है, कौन सी रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सामान्य रूप से देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और जनसंख्या की दृष्टि से या कह लीजिए भारत की जनसंख्या 1,21,69,573 ये पॉपुलेशन है जनगणना 2011 के अनुसार, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक। और इसकी जो स्थलीय सीमा है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसकी स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक, इसकी स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है और तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक, इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत के जो स्थल रुद्ध राज्य हैं वो 5 हैं और भारतीय सीमा से जो संबद्ध देश हैं वो 9 हैं। ठीक, इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका सीमा विस्तार को हम देखेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ध्यान दीजिए फिर से, भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट इंद्रकौल जो भारत का उत्तरतम बिंदु है वहाँ तक। और देशांतर में देखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो गुजरात के गौर माता जो पश्चिमतम बिंदु है। गौर माता जो है भारत का सबसे पश्चिम वाला इलाका है गौर माता, वहाँ से शुरू होकर के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर के पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। 97 डिग्री 25 मिनट जो किबीथु अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वतम बिंदु है। किबीथु, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, तो इस हिसाब से देखेंगे उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है ये है 29, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। ठीक, इस हिसाब से आप देखेंगे भारत का पड़ोसी राज्यों को भी देख लेते हैं। भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक, और इसके उत्तर में जाएंगे, उत्तर पश्चिम में तो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक, और उत्तर पूर्व में जाएंगे तो चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक, नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक,
भूटान है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक, और इसके बाद पूर्व में आएंगे, देखेंगे तो म्यांमार है, और म्यांमार की राजधानी जो है पहले रंगून हुआ करती थी, फिर यांगून हो गई, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, नायपी थाव है। म्यांमार की राजधानी नायपी थाव है। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक, ये श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। ठीक, यहाँ पे मालदीव है, मालदीव की राजधानी माले है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक, और इस हिसाब से देखेंगे कि भारत का जो तटीय सीमा विस्तार है, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर का विस्तार पाया जाता है। ठीक, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है मुख्य स्थल का, वो कन्याकुमारी है, लेकिन दक्षिणतम बिंदु की जब बात आती है तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये कन्याकुमारी से भी दक्षिण में आता है। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।